क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 5 परिमेय संख्या। मैंने दो विधि बताया था कि अगर जब भी दो संख्याओं के बीच में अगर 5, 6 जैसे भी पूछे तो दो विधि है। पहला ये कि जितना पूछे ठीक है उसमें +1 करके ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला विधि हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 पूछा है ना, 5 परिमेय संख्या, हम कितना ऐड करेंगे? 5 हम कितना ऐड करेंगे? 1। तो कितना आया? 6। तो इस 6 से मुझे इन दोनों संख्या में ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं। 3 कितना है? 5। 3/5 में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6 का कितना हो गया? 18 और ये हो गया 30। ठीक है, और यहाँ पे 4/5 है। 4/5 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 6×5 30। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 18/30 और यहाँ पे हुआ तो नई संख्या में मिली 18/30 और ये मिली है 24/30। तो 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या मुझे क्या करना था ना? तो 5 परिमेय संख्या आया कि नहीं दोनों के बीच में? ठीक है, एक विधि ये है, या तो अब दूसरा विधि ये है कि आप दोनों में 10 का सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 5 से ज्यादा परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करने से 5 से ज्यादा। अगर आपको करेक्ट 5 चाहिए तो 5 + 1 कर दीजिए, n + 1 वाला फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप सीधे ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई, जो संख्या है उसके बीच वाली संख्या लिख दो, वही परिमेय संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ये भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं या फिर जो अगला मेथड है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे, ये इजी लगे तो ये कीजिए, और अगर ये इजी ना लगे तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कि जो नई संख्या मिले उन दोनों के बीच की संख्या लिख दीजिए, वही आपका बीच के परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आप निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चौथा क्वेश्चन का पहला इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताना है सत्य है या असत्य। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मैंने कहा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है 0 + नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये बताओ अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, तो पूर्ण संख्या के क्या फार्मूला मैंने कहा था? 0 + n बोला था ना। इसका मतलब होता है n का मतलब होता है 1 2 3 और 0 यहाँ पे है। 0 1 2 3 कोई पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? यस होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या की परिभाषा और पूर्ण संख्या के सूत्र से ही क्लियर हो जाता है। पूर्ण संख्या जो बनी होती है 0 + 1 2 3 मतलब 0 + नेचुरल नंबर से बनी हुई होती है, यही सूत्र है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बताया था। तो 0 + 1 2 3, ये 1 2 3 है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है ना पूर्ण संख्या में। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले आप पूर्णांक की परिभाषा देखिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पूर्णांक की परिभाषा। तो पूर्णांक की परिभाषा के लिए पहले आप नंबर सिस्टम ये संख्या रेखा लिख लीजिए 0 1
2 3, इधर -1 -2 -3 ना, ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक जाएंगे इधर और इधर इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। तो यहाँ पे बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ तक होती है? पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 ये होती है। क्या निगेटिव संख्याएं भी पूर्ण संख्या होती है? लेकिन निगेटिव संख्याएं पूर्णांक होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, निगेटिव संख्याएं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। देख लो, पूर्णांक की परिभाषा से लग रहा है कि पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाला जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए बोल सकते हो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, पर ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप इसको बोलेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसको बोलोगे असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं असत्य, इसको हिंदी में लिख सकते हैं सत्य, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और जहां q का मान 0 भी ना हो, ठीक है, और p और q क्या हो? p और q एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। यही होता है परिमेय संख्या की परिभाषा ना, यही होता है ना परिभाषा। तो p/q के रूप में कोई संख्या लिखा हो, तो मान लो ये हमें 3/4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 3/4, ठीक है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्णांक भी है और q का मान 0 भी नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या बता सकते हो क्या 3/4 पूर्ण संख्या है? 3/4 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 को पूर्ण कहते हैं ना। ये पूर्ण लग रहा है, ये अपूर्ण है। ये 3/4 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण नहीं, अभी अधूरा है। और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या सभी परिमेय संख्या नहीं होती है। एक जो है ये पूर्ण है, 2 पूर्ण है, लेकिन 3/4 पूर्ण नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आपको परिभाषा, मेरा इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, अगर आप उसको सही से देख लेंगे, जो मैंने वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला क्लास मैंने लिया था, अगर आप उसको सही से देखेंगे तो आपको सारा ये क्वेश्चन का जवाब उसी क्वेश्चन में है, उसी मेरे कॉन्सेप्ट में है जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। मैंने आपको वहां पे बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैंने वहां पे आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने वहां पे बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अगर परिभाषा पता है तो आप ये क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप दे सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको परिभाषा नहीं याद है तो इसका मतलब है कि आपको उत्तरमाला की जरूरत पड़ेगी या किसी के गाइड की जरूरत पड़ेगी। आप ये खुद से आंसर दे सकते थे तब जब इसका परिभाषा आपको क्लियर होगा तब। इसलिए सबसे पहले किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम 1.2 प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।